अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनके दिल आज़ारी का ज़रिया बने। लेकिन जनाब, आज आपके कुछ कमेंट्स और उन पे वीडियो एक बनाने लगा हूँ, और ख़ास तौर पे दो कमेंट्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। एक तो हैं जनाब पाकिस्तान कबूतर पिजन्स, तो पाकिस्तान कबूतर चैनल, सॉरी, पाकिस्तान कबूतर चैनल, उन्होंने पूछा है 2-4 बार कि जी आपके जो बच्चे दोनों एक जैसे पलते हैं, यानी एक जितने पलते हैं, दोनों बच्चों की पलवाई जो है वो किस तरह से एक जैसी हो सकती है। ये बड़ा अच्छा कमेंट है। एक और ख़ास कमेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक दो और भाइयों ने बात की हुई है, ज़रा ये देख लें कि क्या है। अच्छा, एक तो हैं मुराद रिजवी साहब, इलाहाबाद मुरादाबाद से, सॉरी, मुराद रिजवी मुरादाबाद से हैं, और इन्होंने पूछा कि जी जो दाना हम परिंदों को डालते हैं क्या वो धोकर डालना चाहिए। तो मोहतरम, बात ये है कि अगर आप थोड़े से मेहनती हैं और मेरी तरह से लेज़ी नहीं है, मैं बहुत लेज़ी हूँ, सुस्त हूँ, आलकस का मारा हुआ हूँ जनाब, तो मैं धोकर नहीं डालता। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो दाना धोकर डालें, इससे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाती हैं। और अगर आप दाना धोकर नहीं डालना चाहते, तो मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो में बताया था कि ऐसा दाना लें जिस पे ये जो है स्प्रे ना हुआ हो। स्प्रे क्या होता है? ये एक जहर होता है कि इसके ऊपर फसलों पे स्प्रे किया जाता है ताकि उसको कीड़ा ना लगे। वो ज़ाहिर है एक जहर ही होता है, और जब वो परिंदे खाएंगे तो बीमार होंगे। तो एहतियातन अगर आप धोकर सुखा कर डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा जी, एक हैं जी द गेम पिजन्स, और इन्होंने पूछा है व्हेन शुड अ पेयर प्लांटेड, मतलब कि इनका पूछने का मकसद ये है कि जब बेबी पिजन्स हैं वो किस एज में आ जाएं तो तब हम उन्हें पेयर अप कर सकते हैं। देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका एक कबूतरों की उम्र जज करने का एक ख़ास तरीका ये होता है कि इनके जो पर होते हैं, जो फर्स्ट पर होते हैं, जब वो पर झड़ जाएं और उनकी जगह नए पर निकल आएँ, ये एक एक करके अपने फैदर्स गिराते हैं और उसके बाद नए फैदर्स लाते हैं। तो जब एक बार तमाम फैदर्स इनके गिर जाएं और नए दोबारा से फैदर्स आएँ तो समझ लें कि ये एडल्ट हैं। एडल्ट तो खैर वो परों में भी हो जाते हैं कुछ पट्ठे पट्टियाँ, लेकिन पेयरिंग इनको उस वक्त करनी चाहिए जब ये अपने तमाम जो है वो पहले, जिसको हम अंडे के पर कहते हैं, जब वो गिरा दें और नए पर ले आएँ, फिर इनकी पेयरिंग करें। सिर्फ बाहर के परवाजी पर ही नहीं, कोशिश करें कि वो एक बार बगल के भी पर झाड़ लें, वो भी नए आ जाएं। उसके बाद जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएं तो उनकी पेयरिंग कीजिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फिर वो जो है वो मतलब आपकी पेयरिंग में काम करेंगे। अगर आप छोटी उम्र में ही पेयर कर देंगे तो वो ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं साबित होंगे। मादियाँ कुछ देर बाद अंडों से बंद हो जाती हैं और नर भी नहीं ठीक रहते। तो मादियों का ख़ास तौर पे ख्याल कीजिए, जब तक वो पूरी अपने सारे पर गिरा कर नए ना निकाल लें उस वक्त तक उन्हें पेयर ना करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान कबूतर चैनल। यार, मैं सच्ची बात आपको बताऊंगा, सच्ची बात, और सच्ची बात यह है कि दोनों बच्चे एक जैसे पलने में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, पहला जो आप कह लें कि फैक्टर है, पहला जनाब, पहला फैक्टर ये है कि अल्लाह पाक की करम नवाजी होनी चाहिए। यकीन कीजिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता परिंदों की, मगर उसके बावजूद अल्लाह पाक का एहसान है मुझ पे। बच्चे अभी भी पल रहे हैं खुडे में, तकरीबन हर क्रेट में बच्चे हैं। बच्चे नहीं होंगे तो अंडे होंगे। तो इस वक्त भी बच्चे पल रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है। आज मेरा ख्याल है 27 या 8 गालिबन 26 है, सॉरी, डेट मुझे याद नहीं है, 12 जनवरी, और काफ़ी सर्दी है। आज
तकरीबन कोई 15 दिन के बाद हल्की सी रोशनी हुई है, धूप नहीं कह सकते, रोशनी है। और आज ज़रा बादल कुछ थोड़ा कम है, वरना तो पिछले 1-1.5 वीक से लगातार बारिशें हो रही हैं। और आज ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर है, इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे पीछे देखें आप एक्टिव हैं, बच्चे पाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा, एक तरीक़ाकार मैं आपको अपना सिर्फ बता देता हूँ, ये नहीं मैं बात छुपाऊँगा, लेकिन मैंने जो पहली बात की कि अल्लाह की करम नवाजी, और सिर्फ नीयत ये रखें कि आपके खुडे में बच्चे पलें, आपको ही अल्लाह पाक से मांगें परिंदे, किसी के परिंदे पे नीयत ना रखें। यकीन कीजिए कि आपके अपने खुडे में बड़े अच्छे बच्चे पलेंगे। और दूसरा जो मैं करता हूँ वो बता देता हूँ, जो जिस खाने में, जिस क्रेट में बच्चे निकलते हैं ना, अब कई लोग इख्तलाफ करेंगे इस बात से, उस क्रेट की या उस खाने की, वो जो जगह आपने कबूतरों को दी हुई है, वो सफाई मैं नहीं करता, वो मैं सफाई नहीं करता। एक चीज़ तो ये है, वो कबूतरों को जब ज़रूरत होती है ना खुद, तो वो खुद ब खुद सफाई कर लेते हैं। आप देखें अक्सर परिंदे, यकीन कीजिए कि अपने पैरों से खुरच कर, और वो मोटे मोटे से जो टुकड़े हो जाते हैं बीठों वगैरह के, वो अपनी चोंचों से उठाकर बाहर फेंकते हैं। जिस वक्त इस परिंदे को ज़रूरत होती है सफाई की, ये खुद कर लेता है। अगर ये ना करे तो कोई ज़रूरत नहीं है, सफाई ना करें जिस खाने में बच्चे पलते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात, मैं 2 टाइम इनके पास आता हूँ, दाना देता हूँ। सुबह ज़्यादा टाइम नहीं देता, सर्दियाँ वैसे भी आजकल, बस दाना डाला और चला गया। थोड़ा सा दाना सुबह देता हूँ इनको, बिल्कुल। ये नहीं मैं कहूँगा कि जी मैं सिर्फ एक ही टाइम दाना देता हूँ। जोड़ों वाले जो परिंदे हैं उनको आपको सुबह भी थोड़ा सा दाना देना चाहिए। सुबह भी आकर दाना पानी दें उनको, थोड़ा दें। और जिस वक्त आपने जो भी टाइम रखा हुआ है, मैं तकरीबन 3:30-4 बजे शाम को इनको दाना देता हूँ, उस वक्त आके मैं इनके पास तकरीबन आधा पौना घंटा बैठता हूँ लाजमी, चाहे मुझे जो मर्ज़ी काम हो। दाना डाल के मैं थोड़ा सा दाना डाला, बैठ गया, देखा, खा गए, खा के अंदर गए, जाके बच्चों को बुलाया, फिर मैंने दाना डाला, फिर आके खाते हैं, फिर देखता हूँ अगर दाना ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा और दाना डालता हूँ, 2-3 बार दाना डालता हूँ। अक्सर ये जो बच्चों वाले परिंदे होते हैं, एक बार खा के चाहते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा आते हैं, फिर खाते हैं। आप अगर थोड़ी देर बैठ जाएंगे और इनको इस तरीके कार से दाना देंगे, आप देखें जिस परिंदे ने दाना सही तरह नहीं खाया, या वो बेचारा बस पानी पी के साइड पे हो गया, उसको कोई हल्की सी कोई दवाई दारू दे दें, कोई गोली दे दें, पर काफ़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं। अगर आप सिर्फ जब शाम को दाना डालते हैं तो उनको आधा पौना घंटा, यानी 30 to 45 मिनट्स आप उनको ऑब्ज़र्व कर लें, तो इससे आपके बच्चे भी अच्छे पलेंगे, आपके परिंदे भी बीमारियों से महफूज रहेंगे। बस ये तरीक़ाकार है, यकीन कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। दाना मैं अगर मिक्स दाना अच्छा मिल जाए, दाल दाना, तो मैं वो डाल देता हूँ। और अगर ना मिले तो सर जी मैं ये लास्ट टाइम दाना बनवा के लाया हूँ मैंने, 10 किलो गंदम, 10 किलो बाजरा, 3 किलो चने, और आधा किलो उसमें दालें डाली हैं 4-5 किस्म की, और तकरीबन आधा किलो मैंने उसमें सरसों डाली है। ये मैंने दाना बनाया है। मुझे क्योंकि दाल दाना पसंद नहीं आया था, बहुत गंदा था, अपने आप मैंने बना लिया, और वो मैं दाना इनको डाल रहा हूँ। देखें माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक है परिंदे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आपने गंदम बाजरा एक जैसी रेशो लेनी है, थोड़े से उसमें चने डालें जितने आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी उसमें मकई का दलिया डालें, मकई साबुत ना डालें, दालें डालना चाहें तो आप दालें डालें, उसमें परिंदे खुश हो खाते हैं। चावल कुछ लोग कहते हैं कि डालने चाहिए, लेकिन मैं जिस दाने में चावल हो मैं नहीं उसको पसंद करता, मैं चावल नहीं डालता। ख़ास तौर पे ये इस मौसम में, सर्दी के मौसम में तो चावल डालने ही नहीं चाहिए ना परिंदे को, तो इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा बच जाएँ। बहरहाल आजकल मैंने इनकी मकई भी बंद की हुई है, जो जब ये मौसम होता है ना सीला सीला सा बरसात का, तो उसमें इनको मकई भी नहीं देनी चाहिए। तो मैं ये जो टाइम होता है बारिशों का, मैं इसमें मकई बंद कर देता हूँ, तो मकई नहीं मैं आजकल इनको दे रहा, तो इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात कीजिए। अच्छा यार, लास्ट कमेंट, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हकीकतन ज़बरदस्त बात होती है, और कुछ कमेंट पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है कि यार ये वाकई सामने वाला अकल रखता है, सेंसिबल है। तो ऐसा ही एक कमेंट है, अब नाम है जी नूर फातिमा, और
इन्होंने ये बात पूछी है कि यानी कबूतर के जो बच्चे हैं ये किस एज तक इस काबिल हो जाते हैं कि इनकी हड्डी और जोड़ बिल्कुल डेवलप हो जाएं और हमें पता चल सके कि इनकी हड्डी और जोड़ कैसे हैं। अब ये एक बारीक नुक्ता है कबूतर परवरी में, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है ये। आम आदमी की यहाँ तक सोच ही नहीं जाती। बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ, आम कोई कबूतर परवर इस किस्म का सवाल ही नहीं करता कि जी ये बताएं जी बच्चा किस वक्त इस उम्र में आता है कि अब उसकी हड्डी जोड़ देख के आप जज कर सकें। इस पर बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे क्योंकि बड़े बड़े मायानास कबूतरबाज बताए कि बड़े फ़ख्र से बताते हैं, ओ यार मुझे उसके बच्चे ही नहीं पसंद आए, मैंने जाके बच्चे देखे, बच्चे ऐसे थे, बच्चे वैसे थे। लेकिन असल चीज़ अब ये बात उनको पता ही नहीं होती कि यार एक बच्चा आपने देखा अभी 0 कली का या 1 कली का बच्चा है, अभी तो सही तरह से उसका स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ। जी यही इस सवाल का जवाब है कि यकीन कीजिए कि कबूतर के बच्चों का स्ट्रक्चर जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते उस वक्त तक उनके हड्डी जोड़ का आप बिल्कुल उनको जज नहीं कर सकते कि इसकी क्या हड्डी है क्या जोड़ है। तो जो लोग बच्चों के हड्डी जोड़ जज करते हैं, माजरत क्योंकि मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं कुछ, तो मेरी अपनी राय है जनाब, उनकी अपनी राय है, हर आदमी अपनी राय रख सकता है, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। मेरे जो परिंदे हैं टैडी, इनके जब बच्चे होते हैं ना, मतलब छोटे बच्चे अब मैं देखता हूँ तो उनके यकीन कीजिए मुझे हड्डी और जोड़ पसंद ही नहीं आते। लेकिन जब वो 10 पर साफ़ हो जाते हैं या वो 6 माह के साल के होते हैं उसके बाद उनको हाथ में पकड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। उनके हड्डी और जोड़ इस कदर खूबसूरत होते हैं कि इंसान सोचता है यार ये वही बच्चे थे। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ और ये 100% बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि कबूतर के बच्चे जब तक एडल्ट नहीं हो जाते आप उनके हड्डी और जोड़ जज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चे की हड्डियाँ ज़ाहिर है लचकदार होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अब को कैसे पता लगेगा कि जब ये एडल्ट होगा तो क्या ये सख्त नहीं हड्डी का नहीं बन जाएगा, या बाद का ऐसे लगता है कि इसकी हड्डी और जोड़ में गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो एक ख़ास उम्र में आता है तो उस वक्त उसके हड्डी और जोड़ का गैप कम हो जाता है। बिल्कुल ये होता है। और जो लोग वाकई ब्रीडिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रैक्टिकली जज करते हैं, वो ज़रूर इस बात पे कमेंट करें और मुझे मेरी इस्लाह करें। मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल बताया। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जब आप बचपन में देखते हैं तो उनके हड्डी जोड़ कुछ और होते हैं, और जब आप उनको जवान देखेंगे तो फिर उनके हड्डी जोड़ कुछ और होंगे। तो नूर फातिमा, आपके सवाल का जवाब ये है कि जब तक एडल्ट नहीं हो जाता परिंदा, कबूतर का जो बेबी है, चाहे वो पट्ठी है चाहे पट्ठा है, जब तक वो एडल्ट नहीं होंगे उस वक्त तक उनके हड्डी और जोड़ डेवलप होते रहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता रहता है। और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो फिर उनके जो ग्रोथ है हड्डियों की वो रुक जाती है। तो जनाब ये एक वीडियो आज आपको दे दी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे और आपको शौक़ भी करवाएंगे। माशाल्लाह बच्चे काफ़ी पले हैं, बड़े ज़बरदस्त पले हैं। और एक ख़ास बच्चा, एक आपको पहले भी दिखाया था, रंगीन सा बच्चा, बड़ा खूबसूरत लाल से रंग का खाकी। एक और टैडियों ने बिल्कुल वैसा ही बच्चा पाला है, उसका भी आपको शौक़ करवाएंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और मेरे लिए भी दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।